ज्वर हागा अंडोमिसी को ज्वर फिर से आपके सामने दोबारा उसी विषय को लेकर मारंग बोंगा कुल देवता को लेकर पधारे हैं। उस समय कुछ अधूरा बात हुई थी। अब उसी विषय को लेकर पुनः हम लोग चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा इस विषय पर अबू सुरक्षा कवच कुल देवी देवता मारंग बोंगा पर जो मैंने कहा था उस पर किसी प्रकार का कमेंट तो नहीं आया। बहुतों का कमेंट भी आया है कि इसको विस्तार से चर्चा करने के लिए। अब इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा शुरुआत बस इन्हीं दो शब्दों से होगा। लिखूं मारंग बोंगा की आराधना, अज्ञात है गुरु मारंग बोंगा, ज्वार ज्वार मारंग बोंगा, ज्वार ज्वार मारंग बोंगा। तुम ही हो कुल की देवता, तुम ही हो कुल की शान, तुम भी ना कोई सफल लो काज। सुन लीजिए मारंग बोंगा हमारी पुकार, सुन लीजिए मारंग बोंगा हमारी पुकार। तो हागा अंडोमिसी को जिस प्रकार मारंग बोंगा अबू परिवार रेन सभी को तो मारंग बोंगा तना कुल का बड़ा देवता होता है। इसी संदर्भ में दो उदाहरण देकर मैंने कहा था कि सभी किली रे मेडा मेडो मारंग बोंगा को मिना को सभी किली में सभी गोत्र में अपना अपना कुल देवता होता है। जैसे कि बिरवा किली का बात करूं तो उनका मारंग बोंगा का नाम है बीरपना मारंग बोंगा। उसी प्रकार हेम्ब्रोम किली का मारंग बोंगा चाड़ो बुसु मारंग बोंगा को बताइए। तो हेम्ब्रोम किली पर कुछ संक्षिप्त आपको बताता हूँ। जिस प्रकार हेम्ब्रोम किली का मारंग बोंगा चाड़ो बुसु मारंग बोंगा जो एक पक्षी के रूप में है, जो बड़े बड़े पेड़ों में खजूर का पेड़ों में घोंसला बना कर रहते हैं। विधान के अनुसार हेम्ब्रोम किली के लोग इसे आंख उठाकर नहीं देखते हैं। इसको आंख उठाकर देखना उसका अपमान माना जाता है और कुछ भी अनहोनी घटना होने लगता है जो सत्य है और ये आंखों देखा सच्चाई है। इसलिए हेम्ब्रोम किली के लोग साल 2 साल में पूरे विधि विधान से श्रद्धा सुमन अर्पित कर इनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे पूरा तमाम वंश के लोग उसका परिवार के लोग सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करते हैं। ना बरसिंग को नेले तना चिलके चिलके अबू वो पढ़ाओ या ना वो अच्छे पढ़ लिख गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए। ऐसो मरंग मरंग हो वो भैया ने इनका के मरंग मुंगा तो वो रिंग ही तना ना वो रिंग के तो चिना हो गए ना। ऐसो तरह तरह रे घटना को नेलो तना जो सच्चाई है, हम लोग से छुपा नहीं है, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती है, जिससे उनकी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा अकस्मात आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है तथा अपने कर्म पथ अग्रसर रहकर उन्नति करने का मार्गदर्शक बनकर मारंग बोंगा काम करते हैं। चिलके चिलके समय का परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे जैसे समय का परिवर्तन होते जा रहा है और हम लोगों की संख्या के बढ़ने से धीरे धीरे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते जा रहे हैं। लोग यहाँ से वहाँ जाने के बाद
धीरे धीरे बहुत धर्म परिवर्तन भी हो गए हैं। कोई ईसाई बन गया, कोई अन्य धर्म अपना लिए हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने से अपना जो रीति रिवाज है उनको भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ मरांग बोंगा कुल देवता को भूलते गए। आज बहुतों को इनकी जानकारी तक नहीं है। इनकी कहा जाता है, ये सच्चाई है, इनकी आराधना मात्र से असीम शक्ति, असीम कृपा प्राप्त होती है। ये परम सच्चाई है। आज गांव-गांव में सभी जाति वर्ग के लोग पढ़ लिख कर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा है। ऐसो मरंग मरंग होकबू भैया नबू चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक बन चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, विदेश तक में हम लोग बसने लगे हैं। लोगों का कहना है कि ये सब वैज्ञानिकता का कारण हो रहा है। अब वो कहीं ना बरसिंग पढ़ाओ लिखा है रदबू एना बो कजीतने ची ना तो वैज्ञानिक रह जुगतने एना में तलमीन ले पढ़ाओ लिखा है ना, इसलिए हम लोग पढ़ लिख गए हैं। इसमें मरांग बोंगा या देसावली या अपना देवी देवता का कोई रोल नहीं है। पर मेरा अनुभव कहता है, लोगों का अनुभव कहता है, और ये आंखों देखा सच्चाई भी है, और ये प्रमाणित करता है कि दुनिया में वैसे अदृश्य शक्ति हैं जो सत्य और सर्वोपरि है, जिसके कारण हर असंभव कार्य स्वतः होने भी लगता है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसी अद्भुत और अदृश्य शक्ति को ही मरांग बोंगा कहा जाता है। मरांग बोंगा यानी कुल का देवता एक सेतु का कार्य करता है, एक कड़ी का कार्य करता है, एक जोड़ने का कार्य करता है। किसके साथ जोड़ता है? मरांग बोंगा हर इष्ट देवी देवता से हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम करता है। तब हगांडो मुसिको मरांग बोंगा तो अबू वारन मरांग बोंगा तना है। एक परिवार का बड़ा देवता होता है, कुल देवता होता है, जो इष्ट देव यानी सिंह बोंगा यानी देसावली कोलोते डायरेक्ट हम लोग को संपर्क कराता है या अप्रत्यक्ष रूप से वो जोड़ने का काम करता है, यानी इस सेतु का काम करता है, एक पुलिया का काम करता है, एक नदी से दूसरे नदी, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का काम करता है। एक किसी कुल को पता माता पिता के समान होता है। ये किसी कुल के माता पिता के समान होता है। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों के हर दुख दर्द का ख्याल रखते हैं, बीमार की अवस्था में हॉस्पिटल, भूख लगने पर खाना देते हैं, वैसे ही मरांग बोंगा कुल देवता हमें इष्ट देवी देवताओं से जोड़ कर रखता है। अगर किसी प्रकार के घर में आपत्ति विपत्ति उत्पन्न होती है, अगर उसको हम हष्ट पुष्ट और सही समय पर पूजा अर्चना करते हैं घर में, अपना कुल में, तो अगर किसी प्रकार का भी बीमारियां, अनहोनी घटनाएं होने की संभावना रहता है, तो सीधा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इष्ट देव से संपर्क कर उस अनहोनी घटनाओं को रोकने का काम करता है। लेकिन आज के लोग ना बरसिंगे अबू हो को अबू मरांग बोंगा वो रिंग की लिकाट करो उतना, उसको हम लोग दरकिनार कर चुके हैं। ये विलुप्ति के कगार में है। इसको दरकिनार करने का दुष्परिणाम बहुत कुछ हो सकता है, जैसे किसी बीमार व्यक्ति का दवा असर ना होना। चिल्कबुनेलिया कभी कभी हम लोग देखते हैं, इतना दवा दारू होने के बाद भी
दवाई काम नहीं करता है। डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं। व्यक्ति असमय मृत्यु हो जाती है। अकस्मात कोई घटनाएं भी होती है। संस्कारों का क्षय होना, विजातीय पनपना, घर परिवार में हमेशा अशांति बने रहना, यह सब किस लिए होता है? घर में अशांति किस लिए होता है? इतना धन संपत्ति होने के बाद भी अशांति क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसको समझने की ज़रूरत है। वो अरबो बोंगा बुरु ये आयर दिपलम ऐसो बणी को बोंगा बुरु के ना हर त्यौहार में हर दिन वो आर्य को बोंगा यात्रा के ना हर दिन पूजा पाठ चलता था। इसलिए उस समय डॉक्टर के बिना भी वैज्ञानिकता के बिना भी बहुत सुखी और संपन्न रहा करता था। और मरंग बोंगा की कमी के कारण घर में लाख कोशिशों के बावजूद कभी कभी उन्नति या प्रगति नहीं होता है। लाख कोशिश के बावजूद भी जितना भी कोशिश कर लो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जितना भी कोशिश कर लो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, नहीं हो पाता है। ये सब क्यों होता है? इसका कारण को खोजने की ज़रूरत है। इसका कारण को खोजने की ज़रूरत है। इसके पीछे कारण को ना समझ पाने से अनेक परिवार अपने कुल देवी देवता मरंग बोंगा को भूल गए हैं, अथवा हमें मालूम ही नहीं रहा कि हमारी किली का, हमारी गोत्र का मरंग बोंगा कौन है। किस प्रकार कुल देवी देवता की पूजा एक परिवार में, एक कुल में किया जाता है। चिल्के बो बोंगा को, चिना बो बोंगा को, चिमितें बो बोंगा को, इना को तो रिंग चेबेकड़ा। कुछ आधुनिकता को मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वाले लोग अपने ज्ञान के गर्भ में ऐसो पढ़ाओ लिखा या ना, काफ़ी पढ़ लिख गया, इसका गर्भ में, इसका अहंकार में अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्भ में कड़े पैसा बो नाला के डाबो नौकरी नबो टाउन रे टाइम तने एनेन गर्भ रे एनेन अहंकार रे नादनेन मराम बोंगा दो रिंग किए। इसका दुष्परिणाम बहुत कुछ देखने मिलता है। इसका असर अभी हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देखने को भी मिला है और दिख भी रहा है। इसका सच्चाई कहीं छुपा नहीं है। तो हागांडा मिसी को अबुए मरंग बोंगा कुल देवी देवता मेडो परिवार मेडो वंश रेन बोंगा मरंग बोंगा इनी तो जा लेकतरे कबू दरकिनार दइये अबू दरकिनारी थी अदरकर ना कुल देवी देवता मरंग बोंगा की बोंगा बुरु छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर समझ में नहीं आता है, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र जैसे ही हटता है, मरंग बोंगा का सुरक्षा चक्र जैसे ही हटता है, परिवार में कई तरह की घटनाएं होने लगती है। परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाता है और बाहरी बाधा बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। घर में उन्नति प्रगति रुकने लगती है। पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती है। हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारे परिवार यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद हमारे परिवार का उन्नति प्रगति रुक जाता है और उसके बाद धीरे धीरे विनाश नीचे
डिमोशन होने लगता है, लतर पात हिंता आगू। नैतिक पतन, कला, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। उस समय व्यक्ति उसको खोजने का प्रयास करता है। इन समय अब वो उसका कारण को खोजने का कोशिश करते हैं, लेकिन नैन रिया कारण दो इसका जो कारण है जल्दी पता नहीं चलता है, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। मरांग बोंगा रिया दो कुमुत को नमी है, ज्योतिषी या ग्रह नक्षत्र से इसका पता नहीं चलता है। ज्योतिष द्वारा पकड़ना भी मुश्किल होता है। इसलिए भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटना घटता है। इसलिए हर एक कुल में कुल देवी देवता मरांग बोंगा का सर्वोपरि माना जाता है। बाकी सभी इष्ट देवी देवता इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही विधान है नेनागे सच्चाई तना, यही सच्चाई है। कहा जाए तो मेडो परिवार रेन मरांग बोंगा एक कुल का सुरक्षा आवरण है, सुरक्षा कवच है, जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा को परिवार अथवा व्यक्ति के अंदर डायरेक्ट प्रवेश करने से रोकता है। डायरेक्ट प्रवेश करने नहीं देता है। जान बाधा रे ओजू है इन मरांग बोंगा आयर्थ के न सचेत करता है और एक आदमी का या एक परिवार में पहले ही किसी प्रकार का बाधा आने से रोक देता है। तो वह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। वह यानी मरांग बोंगा किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। अब वो बोंगा इतने वो सिंह बोंगा वो चढ़ावा इतने दिसावली को चढ़ावा इतने। अगर मरांग बोंगा के साथ कबू शासक तइए जो किसी भी उदाहरण को ले लीजिए, डायरेक्ट किसी मुख्यमंत्री तक आप जा नहीं सकते हो। इसके लिए बीच में एक सेतु का काम करने वाला आदमी को पकड़ना पड़ता है। तो वैसे ही हमारा मरांग बोंगा भी अपना घर का इष्ट देवता तक पहुंचाने का, हम जो आराधना करते हैं उसको इष्ट देवता तक पहुंचाने का काम करता है। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही हो तो ये नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, किसी भी सिंह बोंगा की आराधना करें, देसावली का आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि सेतु का कार्य बंद कर देता है। एक जो जुड़ाव है जो वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है वो मरांग बोंगा को नहीं पूजने से वो बंद हो जाता है, बंद हो, जिसके कारण बाहरी बाधाएं, अविचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना रुकावट के व्यक्ति तक पहुंचने लगता है। कभी कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा दी जा रही कुल देवता या कुल देवी की पूजा कोई अन्य बाहरी शक्ति लेने लगती है। बोंगाई रियोगु भूगित कबू बोंगाई तेन रदो एना गड़बड़ो। जिसके कारण बाहरी बाधाएं, अविचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना रुकावट के व्यक्ति तक पहुंचने लगता है। अर्थात पूजा ना इष्ट तक जाती है और ना उसका लाभ मिलता है। ऐसा कब होता है? जब हमारा कुल देवता या मरांग बोंगा का नाराज़गी चलता है और उसको हम सशक्त नहीं बनाते हैं, उसको मजबूत नहीं बनाते हैं, तब इस तरह की घटनाएं होती है। इसलिए
मारांग बोंगा को सशक्त रखना बहुत जरूरी है। सामान्यतः नाबू का जिक्र लेकर कुल देवता यानी मारांग बोंगा का पूजा साल में एक बार होता है और किसी किसी परिवार में 2 बार होता है, लेकिन एक निश्चित समय पर होता है। भिन्न भिन्न समय में भी होता है। अब विशिष्ट विधि पद्धति पूजा पद्धति होता है और ये पूजा पूरा कुल के सामूहिक मेंढो वंशरेण को एक वंश के लोग मिलकर पूजा करते हैं। पूरे वंश के लोग पूजा सामग्री की व्यवस्था करते हैं। हर घर से चंदा होता है और किसी एक का आंगन में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ होता है। यही सच्चाई है मारांग बोंगा का। अब जहाँ भी रहें हम लोग, विदेश में रहें या भारत के कोने कोने में रहें, लेकिन अपना जो मारांग बोंगा है, अपना जो अबुए मारांग बोंगा कुल देवता कुल देवी देवता को इनको बोंगा को तिया सुधर करके जिस प्रकार माने सभी लोगों का अपना मूल स्थान नेटिव प्लेस होता है। चिल्का अबू झारखंड रेन को ना तो नहीं पान पारबू टाइम से नबू कोई मन बाहर इधर रहते हैं उधर रहते हैं कहीं भी रहते हैं। कोई छत्तीसगढ़ में मान लिया रहता है, लेकिन उसको पता है कि उसके कुल देवी देवता झारखंड के किसी स्थान पर है, तो वहाँ जाकर अपने कुल के लोगों से उचित समय पर मिलकर उसके सहयोग से कुल देवी देवता को प्रसन्न करने हेतु पूजा पाठ करते हैं और अपना जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाए रखने का आराधना करते हैं। नैन रदो पूरे ओकन तायता बूटे उत्पन्न करना, जैसे हेम्ब्रोम किले के लोग जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वहाँ का पूरे लोगों वहाँ से जहाँ से निकले हैं इन तो ओकन तारबू से नौ नबू धीरे धीरे से हम लोग निकरिया नबू सबका नाम लिया जाता है, पूरा वंश का नाम लिया जाता है और सबके सुख समृद्धि का आराधना किया जाता है। तो ये मारांग बोंगा की सच्चाई है। हागांडो मिसी को मारांग बोंगा बोंगाई तिया दरकार और पूरा बच्चों को भी ये समझाना चाहिए, जहाँ कहीं भी हो, जितना भी पढ़ लिख जाए, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो हागांडो मिसी को इंतार के कजिन चबाए तना। अगर इस पर कोई तर्क वितर्क है, आपको इससे भी और अनुभव है, तो आप इसको शेयर करें, साझा कर सकते हैं, कमेंट दीजिए और हमें मनोबल बढ़ाने के लिए इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेन विषय नादम आगे प्रो बिटाव तनी सकते बोंगा बुरु को बिटाव तनी सकते चिल्के वो बोंगा बुरु चिकन चिकन प्रो को बाओ किस टाइप का हमारा मागे प्रो होना चाहिए। आज का जो न्यू जनरेशन है उनको भी जानकारी होना चाहिए। तो अगला विषय हमारा रहेगा माघ पर्व के संबंध में, इसलिए अगला एक सुनने के लिए इंतजार कीजिए। मारांडो तब हागांडो मिसी को जोहार आडो मिसे बोजूर माघ पर्व विषय आगू लेते जोहार तो जोहार सबिन को जोहार।